हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारा क्या चल रहा था, मेंसुरेशन में हम 2D कंप्लीट कर लिए, 3D का पूरा कॉन्सेप्ट हम देख लिए। 3D में हम क्या क्या देखे, सबसे पहले देखे थे प्रिज्म के अंदर क्या क्या था, ट्रायंगुलर प्रिज्म था, फिर क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म था। क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म में हमारा क्या क्या था, क्यूबॉइड और क्यूब, और लास्ट में था सर्कुलर प्रिज्म जिसमें सिलेंडर था। फिर हम पिरामिड देखे, पिरामिड में क्या था, टेट्राहेड्रॉन था, फिर प्रिज्म था, स्क्वायर प्रिज्म था, और फिर लास्ट में हमारा सर्कुलर प्रिज्म कोन था। और फिर अदर्स में हम 3 चीजें देखे थे, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम। तो चलिए अब उसमें हम क्वेश्चन करते हैं। 3D का क्वेश्चन, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो भी एसएससी का। तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। सब मुझे मतलब 3D में मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पर मिला, इसी ईयर में आया है। तो मैं जो यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूं वो है एसएससी CHSL 2015 में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, मैंने आपको 3 मैजिकल चीजें बताए हैं। क्या, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आए खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है और खुद से सॉल्व करना है। और चौथा क्या करना है, कमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको जादुई काम करना है तो आप कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर कमेंट कीजिए, फिर यहां पर देखिए। तो आप भी सॉल्व कीजिए और मैं भी सॉल्व करता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ईच इज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 1 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। तो इसमें क्या बोला कि एक टेट्राहेड्रॉन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टेट्राहेड्रॉन है। तो टेट्राहेड्रॉन किस तरह का होता है, टेट्राहेड्रॉन को यदि हम देखें तो कुछ इस तरह का होता है। और इसका हम सारा फॉर्मूला देख चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ईड होता है, EDG, और यहां पर जो है ये क्या होता है, ये हमारा स्लंट हाइट होता है। और ये वाला पोर्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, और स्लंट हाइट हमारा क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का यदि हम यहां पर हाइट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, उसका मीडियन बोलिए या फिर उसका परपेंडिकुलर बोलिए, एल्टीट्यूड सेम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो इसका जो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए निकालते हैं यही हाइट था। तो ए हाइट कितना आया था, √3/2a। ए क्या है, इसका साइड्स है। तो इसमें भी है कि आइडेंटिकल है, सारे साइड्स जो है इक्वल है। तो इसका जो फेस होगा, हर फेस क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये जो स्लंट हाइट है वही ए हाइट है। ठीक है, स्लंट हाइट। और इसका जो हाइट है वो क्या है, इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। मतलब यदि आप एक सर्कल ले ले, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये कुछ इसका सेंटर हो जाएगा। तो और यही सेंटर होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी। ठीक है, तो इस पे जो एक्सिस आएगा वही एक्सिस हमारा क्या होगा, इसका इसी एक्सिस पे इसका ये वर्टेक्स लाई करेगा। तो इसका हाइट इस सरफेस से लेकर के यहां तक का हाइट हो जाएगा, जिसे हम h मान लेते हैं, स्मॉल h। तो ये वाला हाइट निकालने के लिए यदि हम यहां पर देखेंगे तो ये जो होता है, ये टोटल यदि L आया, ठीक है, चूंकि हम यहां पर ये वाला ले रहे हैं तो इसे हम L बोलते हैं। यहां पर स्लंट हाइट इज इक्वल L होता है, इसे हम L से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ए हम L ले लेते हैं। तो L का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो A है और A/2 हो गया, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया गया है इसके थ्रू, परपेंडिकुलर के थ्रू। तो अब देखिए ये L इज इक्वल क्या आ जाएगा, L² इज इक्वल A² - A² / 4।
a/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a²/4। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, 4a² माइनस a²/4, तो l इक्वल क्या हो जाएगा, √3a²/4। तो √3 एज इट इज रह जाएगा, a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा, और 2 क्या है, सॉरी 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, √3/2a। √3/2a इसका स्लंट हाइट जो कि मैंने यहां पर निकाला। अब इसका स्लंट हाइट तो हमारा निकल गया, l इज इक्वल √3/2a। अब हमें क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है। ये डेरिवेशन मैं करा चुका हूं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इसका पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। प्रिज्म वाले पोर्शन में मैं इसे करवाया हूं। तो h निकालना है, तो ये क्या होगा, ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मैं अभी टेक्निक भी बताऊंगा आपको कि इक्विलेटरल टेट्राहेड्रॉन बनाना है तो कैसा बनेगा। तो यहां पर देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहां पर मैंने क्या बताया कि यदि टोटल l है तो ये 2/3l हो जाएगा और ये 1/3l हो जाएगा। यदि दोनों पूरा 3 है किसी भी यूनिट में, मान लीजिए कि यदि ये पूरा लेंथ 3 मीटर का है तो रेडियस इसका 2 मीटर हो जाएगा और a हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो इसे हम 1/3 मतलब l/3 लिख रहे हैं, तो a हो जाएगा l/3 और a l है, और h² इक्वल क्या हो जाएगा, l² माइनस l/3 का होल स्क्वायर, तो l² माइनस l²/9, तो एलसीएम ले लेंगे तो 9l² माइनस l² डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ जाएगा, 8l² डिवाइडेड बाई 9। अब हम h लिखेंगे तो h इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल 8l²/9 √l²/9। अब यहां से देखिए 8 क्या है, 4 × 2, तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, और एक और 2 बच गया, 4 × 2, तो 4 में से तो 2 हमारा बाहर आ गया, लेकिन 2 एक ऐसी बच गया तो उसे हम √2 लिख लेंगे, और l स्क्वायर है तो l बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारा h इज इक्वल क्या आ गया, 2√2/3। अब इसे हम क्या करते हैं, l का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो l का वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा क्या आएगा, देखिए 2√2/3 इंटू l का वैल्यू हमारा कितना आया था, √3/2a, यहाँ पर भी लिखे √3/2a, √3/2a, तो कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से जाएगा √3 टाइम, तो h का जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 2/3 √2/3 इंटू a, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √2/3 इंटू a। ये हमारा क्या आ गया, हाइट आ गया। अब किसी भी पिरामिड का हम क्या बोले थे, किसी भी पिरामिड का हमें यदि वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम इज इक्वल 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू बेस का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। कैसे होता है पता है ना, चलिए एक बार और मैं करवा देता हूं। बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का, तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस हमारा टोटल a हो जाएगा, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा √3/2a। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म को हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, √3/4a²। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं बेस एरिया √3/4a² इंटू हाइट का क्या हो जाएगा, √2/√3a। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा कि √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, और एक कांस्टेंट टर्म √2 ऊपर आ गया और 12 नीचे आ गया, और a² इंटू a³ हो जाएगा। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 2,
तो √2 बाई, सॉरी यहां पर देखिए 1/6 इंटू √2, क्योंकि इसे हम √2 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 1/6 √2 इंटू ए क्यूब। अब यहां पर हमें क्या डेटा दिया हुआ है कि इसका जो ईड्ज है, ईड्ज इज इक्वल 1 सेंटीमीटर है, और ईड्ज इज इक्वल क्या हम यहाँ पर ए रखे हैं, तो ए का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, या तो आएगा √2/12 या फिर आएगा 1/6 √2। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, √3/12 नहीं है, √3/4 नहीं होगा, सी क्या है, √2/6 है, बिल्कुल नहीं होगा, और थर्ड क्या है, √2/12। दैट मीन्स ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों मैं बहुत ही बारीकी से मैं सारी चीजों को मैं बता दिया हूं, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे है और आपको मैजिकल चीजें करनी है, 3 मैजिकल चीजें, वो तीनों कीजिए और फिर चौथा कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप भी कीजिए और मैं भी करता हूं। The volume of a right circular cone which is obtained from a wooden cube of its 4.2 डेसीमीटर है। dm का मतलब होता है डेसीमीटर, 10⁻⁻1 1 मीटर, और 1 मीटर बाई 100 कर देंगे तो ये हो जाता है 1 सेंटीमीटर, या फिर 10⁻⁻2 से 2 मीटर इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरह 1/10 मीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर इज इक्वल 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, ये हमारा डीएम जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका मतलब है। अब चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर कोन बनाया गया है। सर्कुलर कोन जो है वो किससे बनाया गया है, एक वुडन क्यूब से, और लास्ट में क्या बोला है, इसका ईड जो है, ईड इज इक्वल 4.2 dm है, डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। वेस्टिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वुड इज, और जो हमारा क्यूब है वुडन क्यूब, उसका मिनिमम अमाउंट ऑफ वुड जो है वो क्या किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात, हम यहां पर एक क्यूब बनाते हैं, तो ये हमारा क्यूब बन गया। एक क्या बनाना है, सर्कुलर कोन, तो सर्कुलर कोन भी बना लेते हैं। सर्कुलर कोन क्या होता है, उसका बेस सर्कल होता है और उसका एक पर्टिकुलर हाइट होता है। अब देखिए हम यहां पर समझते हैं, सबसे पहली बात कि इसका सर्कुलर कोन है तो सर्कल, तो यदि हम इस क्यूब का हम यदि बेस देखें तो क्या हमें मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, जिसका ईड्स क्या है, 4.2 dm, 4.2 dm और 4.2 dm। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है। अब इसमें मिनिमम वेस्ट के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम साइज का बेस बनाना होगा, और बेस जो मैक्सिमम साइज का होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा जो कि इन चारों साइड्स को, इस स्क्वायर के चारों साइड को टच करता हुआ बनेगा। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 4.2 dm, और डायमीटर 4.2 हुआ तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा कितना होता है, 2.1 dm, डेसीमीटर। इतना समझ गए। अब देखिए, अब हमारी बात आ गई, बेस बन गई, अब हमारा हाइट का बात आ गया, तो इसे भी हम नाम देते हैं। यहाँ पर जब हमारा रेडियस आ ही गया तो 4 पॉइंट नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, 2.1 dm, डेसीमीटर हमारा रेडियस आ गया। अब क्या करना है, हमें हाइट देखना है।
तो इसका मिनिमम वेस्ट करके इसका मैक्सिमम हाइट कितना बनाया जा सकता है? जितना इसका हाइट है, यदि उसी हाइट का हम इसका कोन बना रहे, कोन का हाइट भी हम उतना ही रखें, तो क्या होगा? सिर्फ चारों तरफ से जो वेस्ट होगा सो होगा। यदि उससे थोड़ा सा भी हम छोटा कर देंगे तो ऊपर वाला फिर पोर्शन हटाना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा भी ज़्यादा नहीं, मिनिमम करना है। मिनिमम करना है, दैट मीन्स इसका जो हाइट है, हाइट क्या है? 4.2 dm। तो इसका भी जो हाइट हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 4.2 dm। अब हमसे क्या पूछा है? इसका वॉल्यूम। और किसी भी प्रिज्म का हमारा जो था वॉल्यूम का फॉर्मूला वो क्या था? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहां पर देखिए हाफ इंटू बेस का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद क्या था? ए 1/3 है ना, ए 1/3 है, इंटू एच। एच कितना है? 4.2। तो देखिए यहां से हम लिखते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4.2। अब देखिए यहां पर क्या है? 7 तरीका 21 मतलब 0.3। अब 3 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब यहां देखिए, यहां से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2.1, और 2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 4.4 इंटू 21 इंटू 2.1 इंटू 2.1। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4.41। यहां पर देखिए 10 से डिवाइड किए तो 2.1। चलिए मैं यहां पर आपको दिखला दे रहा हूं क्लियरली। 22/10 है इंटू 2.1 इंटू ये जो 4.2 है, इसे मैंने क्या किया? 2.1 इंटू 2 लिख दिया। 2.1 इंटू 2 तो हम लिख सकते हैं। अब क्या किया कि इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर दिए 22 से, तो ये कितना हो जाएगा? 44/10 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब यहां पर यदि 2.1 पॉइंट को भी हम हटा दें तो क्या दिख रहा है हमें? 21 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 441। और ये वाले नंबर में देखेंगे तो डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी क्या है? डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहां पर क्या होगा? 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा राइट हैंड साइड से। तो 1 2 यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमें दिखना चाहिए, 2 डिजिट हमें दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं सिंगल सिंगल वाला में। अब यहाँ पर क्या 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.4 हो जाएगा। इतना समझ गया? अब देखिए सेम आ गया है। अब यहाँ पर हमारा चैलेंज है 44 का टेबल। तो 44 का टेबल क्यों आना चाहिए? हमें तो 4 का टेबल आता ही है। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 का 6 बचा 1, 4 चौके 16 और 1 17। फिर दोबारा भी तो 4 से ही करना है, तो 4 6 7 1। इन तीनों को अब क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। ऐड किए तो हमारा कितना आया? 4। ये 4 थोड़ा अच्छा से, ठीक है। 6 4 10 का 0 बचा 1, 7 1 8 6 14 का 4 बचा 1, 7 1 8 और 1 9 और 1 19। अब यहां पर हमें क्या बैठाना है? डेसिमल बैठाना है। तो यहां पर क्या है? डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और दोनों क्या है? मल्टीप्लाई हुआ है। दैट मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे? 3 डिजिट से पहले एक पॉइंट हम बैठा देंगे, डेसिमल पॉइंट। तो हमारा जो आंसर आएगा यहां पर वो फाइनल कितना आएगा? 19.404 डेसीमीटर क्यूब। समझ में आया? और यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? आंसर सही है 19.404। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसे पढ़ना क्या है। 19.404
डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होते हैं उसे एक एक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल ही है। तो ये आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो आप इसे अब नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपके 3 आपके स्क्रीन पे है, तो आप उसे सॉल्व कीजिए और फिर कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके देखिए। आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म मैं बता चुका हूं जो कि परपेंडिकुलर होता है उसका एक्सिस प्लेन पे, इज अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक राइट प्रिज्म है जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगल हम मान लिए, ये एल हो गया, ये बी हो गया। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। तो यहां पर क्या हो गया, L:B इज इक्वल 3:2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें प्रिज्म की बात आ गई, तो हम चलिए एक प्रिज्म बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो ये हमारा प्रिज्म बन गया जो कि ए एल है, ए बी है और ए एच है, और एच इक्वल 12 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA इज इक्वल हमारा दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज, और हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी प्रिज्म का बेस का एरिया इनटू हाइट। तो इसका बेस का एरिया निकालने के लिए है हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, क्योंकि एरिया भी तो सेम ही है, सेम ट्रायंगल है। तो यहां पर L इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3x और B इज इक्वल हो जाएगा 2x। x मतलब कोई भी एक कोफिशिएंट है जो कि क्या है, जब दोनों को डिवाइड किया गया रेशियो निकालने के लिए तो कॉमन था, तो वो हमारा कैंसिल आउट हो गया था, तो उसे हम क्या किए, x के एक वेरिएबल के फॉर्म में हम यहां पर लिख लिए। अब देखिए कि हमें आगे करना क्या है, इसका एरिया निकालने के लिए L इंटू बी चाहिए होगा। ठीक है, तो सॉरी L, तो L इंटू बी चाहिए। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं कि किस तरह। एक और हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारा क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H इंटू L इज इक्वल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 8 को 2 से करेंगे तो 4, 8 को 2 से करेंगे तो 4। अब यहां पर हम डायरेक्ट L, B और H का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो L का वैल्यू हमारा कितना है, 3x इंटू 2x हमारा B का वैल्यू है, प्लस B का वैल्यू यहां पर कितना है 2x इंटू H कितना है 12, प्लस H कितना है 12 इंटू L कितना है 3x। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3x इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 24 24x प्लस 12 तिया 36x इज इक्वल 144। अब यहां पर क्या करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 24 और 36, 24 में 6 जोड़ देंगे तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60x इज इक्वल 144। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पर 144 है, तो ए हमें 6 से ज्यादा दिख रहा है, ए भी 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे हम देखेंगे तो क्या होगा 6 दूना 12 और फिर बचा 2 और ऊपर शायद मतलब 6 चौके 24, ये भी जा रहा, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 चौके 24।
अब इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 इज इक्वल 0। अब यहां पर देखिए ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, और x का वैल्यू कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका निकालने का 2 तरीका है। क्लास 9-10 में ही आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है, क्लास 9-10 में ही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप वहां पर पढ़े होंगे। चलिए फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है कि एक ऐसा 2 नंबर जिसका मल्टीपल 24 हो और प्लस हमारा 10 आ जाए। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि प्लस 12 में 12 इंटू 2 24, 12 दूना 24 और 12 प्लस 12x माइनस 2x कर देंगे तो एक कितना हो जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा, माइनस 24 इज इक्वल 0। तो यहां से देखिए, यहां से क्या है कि हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा, x प्लस 12 माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, x प्लस 12, क्योंकि माइनस बाहर आ गया दोनों का और 2 से कॉमन आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 तो 12 बच जाएगा इज इक्वल 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। देयरफॉर x इज इक्वल माइनस 12 और x इज इक्वल 2। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये लेंथ है, तो लेंथ कभी माइनस में होता है, नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो है माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल 2। चलिए एक और फॉर्मेट में हम देख लेते हैं। तो x इज इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये भी आप पढ़े होंगे फॉर्मूला डायरेक्ट। तो यहां पर देखिए b क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसे हम b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसे हम c बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर b क्या है, 10, यहां पर a हो जाएगा, यहां पर 1 है, यहां पर 10 है और यहां पर 24 है c। तो यहां पर देखिए a इज इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी b माइनस b माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 इंटू c का वैल्यू क्या है 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट। सॉरी यहां पर एक चीज मैं गलती कर रहा हूं, ये गलती आप मत कीजिएगा। ये जो 24 है ये माइनस 24 यहां लिखाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये माइनस 24 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 100 प्लस 24 चौके कितना होता है 96, 24 4 जा 96 बाई 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 196 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 196 जो होता है वो 14 का वर्ग होता है, तो 14/2। अब यहां से देखिए, यहां से क्या करेंगे माइनस 10 माइनस 14/2 कॉमा माइनस 10 प्लस 14/2। तो यहां से जो हमारा आएगा ये कितना आ जाएगा 24/2 माइनस 12 और यहां से क्या आ जाएगा 4/2 इज इक्वल 2 आ जाएगा। तो 2 हमारा आंसर है। ये माइनस में तो माइनस वाला तो हमें लेना नहीं है, यहां पर भी क्या है माइनस 12 और 2 हमारा 2 वैल्यू आया। अब देखिए यहां से हम निकाल लिए x का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो a क्या हो जाएगा l इज इक्वल 3 इंटू 2, चलिए लिख देता हूं मैं 3 इंटू 2 इज इक्वल 6 सेंटीमीटर और a हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। और हाइट हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L का वैल्यू कितना है 6, B का आया 4 और H का कितना दिया हुआ 12। तो 6 चौके 24 गुने 12। अब यहां देखिए 12 चौके 48 का 8 बचा कितना
4 और 12 दूना 24 और 4 कितना होता है 28 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा टोटल सरफेस एरिया भी कितना था 288 सेंटीमीटर स्क्वायर था और हमारा जो वॉल्यूम आया 288 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, तो चलिए इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 भी हम समझ गए। चलिए आप इसे अब नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसे आप सॉल्व कीजिए। मैजिकल चीजें करनी है और कमेंट भी करना है, तो अब आप भी सॉल्व कीजिए और मैं भी सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ बेस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सिलेंडर इज r यूनिट्स एंड 4 pi r h² यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एक राइट सिलेंडर है, राइट सिलेंडर मतलब वो 90 डिग्री का उसका एक्सिस जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सरफेस के साथ। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है r दिया हुआ है, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना 4 pi r इंटू h, स्मॉल h उसमें दे रखा है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसका हाइट क्या होगा, तो इसका हाइट हमें पूछ रहा है, तो हम इसका हाइट कैपिटल H मान लेते हैं। अब इसका डायरेक्ट हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट हमसे पूछा है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r इंटू एच इज इक्वल कितना दिया हुआ 4 pi r इंटू एच स्मॉल h। यहां से हम कैपिटल H इज इक्वल क्या करेंगे 4 pi r इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 pi r। तो r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 टाइम ये गया, तो h इज इक्वल कितना आ गया 2h। और h के फॉर्म में ही हमारा क्या है आंसर भी दिया हुआ है। तो हम आंसर यदि देखें तो हमारा आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्ट आंसर। चलिए आप इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ हेमिस्फीयर बॉल हैज 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, इट इज टू बी पेंटेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 5 रुपी पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी। यहां पर क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, बॉल मतलब वो कटोरा, ठीक है, एक कटोरा है जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें बोल रहा है कि इसको पेंट करा दिया गया, तो अंदर का भी जितना सरफेस है उसे पेंट करवा दिया गया और बाहर का भी जो सरफेस है उसे भी क्या किया पेंट करवा दिया गया। मतलब क्या है कि इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का हुआ है पेंट, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका पेंट हुआ है। तो एक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर है और एक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर है, तो मतलब 2 इंटू इसका वक्र पृष्ठीय मतलब कर्व सरफेस एरिया, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू, अब क्या है यहाँ पर हमारा r का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या किए 7 दूना 3.5 दूना 7 हो गया, और यहाँ से हम 2 से काट दिए ये, अब 2 गुना 3.5 कितना हो जाएगा 7, तो 22 गुना 7, तो 22 सत्ते कितना होता है 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, इसका इंटरनल और आउटर इनर और आउटर सरफेस का कर्व सरफेस का टोटल इतना आ गया। अब हमें यहां पर क्या गिवन है कि एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में ₹5 लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा ₹5/10, और हमारे पास टोटल कितना है 154 है, तो हम डायरेक्ट यहां पर देखेंगे 154 इंटू 5/10। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं इसे गुना कर देते हैं, 5 जोड़ के 20 बचा 2, 5 बचे 25, 2 27 का 2 बचा
27 का 7 बचा 2, 5 कम 5 और 2 7/10, 10 0 से 0 गया, दैट मीन्स हमारा जो रुपीस आएगा वो कितना आ जाएगा 77। टोटल कॉस्ट हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 77। तो हम यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 6 सेंटीमीटर, द कैपेसिटी ऑफ द बॉल इज। भाई हम बोले कि आपका कैपेसिटी क्या है, तो आप तो बोलेंगे हाँ सर मेरा इतना कैपेसिटी, हम इतने घंटे पढ़ सकते हैं, इतने घंटे इतने क्वेश्चन बना सकते हैं इतने देर में, इतना मेरा कैपेसिटी है, इतना यदि हम एक बार बैठते हैं तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम करके तभी उठते हैं, इतना मेरा कैपेसिटी है। लेकिन भाई कटोरा का कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो कटोरा का कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसमें आप कोई भी सामान रखते हैं तो उसमें कितना आ सकता है। जैसे कि आप दूध रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं, या कुछ भी रख रहे हैं, सब्जी रख रहे हैं, दाल रख रहे हैं, कटोरा में यही सब रखा जाता है। या फिर क्लास 9-10 में आप एक स्टोरी था, उसमें था बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, कुत्ता को दिया जाता था। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं भी 9-10 में पढ़ा था उसे। तो यहां पर कैपेसिटी का मतलब है कि उसमें कितना चीज, कितना मतलब वॉल्यूम क्या है उसका, ठीक है। कोई भी चीज हम उसमें डालेंगे तो कितना तक ऑक्यूपाई कर सकता है, उसका कितना वॉल्यूम है। तो हमसे डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन नंबर कितना था, सॉरी ये 5 था, एक क्वेश्चन नंबर 5 था और एक क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है बॉल वाला। तो हेमिस्फेरिकल है और इसका क्या है 6 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक क्या है, एक बॉल है, ठीक है आर। इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां देखिए तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू, ये भी नहीं चल रहा भाई, तो 22/7 इंटू आर कितना है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 3 2 जा 6। अब यहां पर देखिए इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 44 इंटू यहां पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 6 36/7। अब यहां पर देखते हैं इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 88 इंटू 36/7। और यहां से यदि हम आगे करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहां पर देखिए 8 का पाया पढ़ते हैं, 8 छक 48 का 8 बचा 4 और 8 तरीके 24 और 4 28। और फिर 8 से ही करना तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 8 8 16 का 6 बचा 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 बचा 1 और ये 3। अब इसे क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड हम यहाँ पर कर लेते हैं, 3168 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 28 सॉरी 7 चौके 28, ऊपर से आया 3, अब ऊपर से आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 7 बचे 35, ऊपर से आया 1, ऊपर से आया 8, तो 7 दूना 14, तो ऊपर से आ गया 4। अब इसमें डिवाइड नहीं लगेगा तो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, फिर आएगा 0, 7 बचे 35, ऊपर से आएगा 5, भाग नहीं लगा 0 और 7 सते 49। तो हमारा कितना आ गया ये 400, यहां पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 452.57 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया इसका वॉल्यूम। और यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या कीजिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम सब अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर लिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है वो आपके स्क्रीन पे है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, each side of a cube is decreased by 25%, find the ratio of the volume of the original cube and the resulting cube। तो क्या बोला कि एक क्यूब है, जिसे क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया काट करके, चारों तरफ से क्या किया गया, 25% कम कर दिया गया। तो मान लीजिए पहले 100A था, तो अब कितना हो गया, 75A हो गया इसका साइड। ये ओल्ड वाले का है और ये न्यू वाले का है। और हमसे क्या पूछा है, वोल्ट वाला मतलब ओरिजिनल और जो रिजल्टिंग है न्यू, उसका रेशियो पूछा है। तो वॉल्यूम इज इक्वल क्या होता है, ए का क्यूब, या इसे हम साइड क्यूब लिखते हैं, साइड का क्यूब। अब देखिए तो वॉल्यूम इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो कैपिटल V बाई स्मॉल v मैं लिख रहा हूं। तो कैपिटल V हो जाएगा पहले वाले के लिए, तो पहले वाला कितना था, 100A इंटू 100A इंटू 100A डिवाइडेड बाई 75A इंटू 75A इंटू 75A। तो ए से एक, सॉरी यहाँ पे नहीं, ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये हमारा आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 3 3 9, 9 तिया 27। डेट मीन्स कैपिटल V इज टू स्मॉल v जो हमारा आएगा कितना आएगा, 64:27। यही हमारा ऑप्शन यदि हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी 64:27 हमारा आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ हेमिस्फीयर एंड अ क्यूब हैज इक्वल बेस। क्या बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। हेमिस्फीयर कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। यहां पर मैं उल्टा बनाया हूं, क्यों बनाया हूं मैं अभी बताता हूं। और एक कोन भी है, और दोनों का बोला जा रहा है कि सरफेस सेम है। सरफेस सेम है इसका मतलब क्या है कि दोनों का रेडियस सेम है, इसका भी आर है और इसका भी आर है। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ देयर हाइट्स आर ऑल्सो इक्वल, हाइट भी इक्वल भाई। तो किसी भी हम हेमिस्फीयर का हाइट ले तो उसका क्या होता है, आर ही होता है। तो इसका भी क्या हो गया, आर हो गया, और ए एल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया विल बी। तो इसके कर्व सरफेस का क्या बोला है, रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ द देयर कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर हम देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है, इसका मैं दूसरा कलर से लिख रहा हूं, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया इक्वल 2 पाई, सॉरी पाई आर एल होता है। और एल का वैल्यू यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2r। तो यहां से हम इसके लिख सकते हैं पाई आर इंटू √2r, तो ये हो जाएगा √2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या बोला है, इसका हेमिस्फीयर एंड इसके, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे C1 बोल दे रहे हैं, इसे A2 बोल दे रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया 1 और कर्व सरफेस एरिया 2। अब देखिए यहां पर CSA1 डिवाइडेड बाई CSA2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन √2 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई और √2 से √2 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा √2/1 आ गया। तो यदि हम निकाले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इज टू किसका, कोन का कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल क्या आ जाएगा √2:1। और यही हमसे पूछा था। और ऑप्शन यदि हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हैं। हाँ, एक तो लेंदी था इसमें, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक भी नहीं था, एक इसमें था लेंदी।
तो वो सब टाइम आप यहाँ पर बचा सकते हैं यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज ट्रापेजियम whose base length of two parallel sides are 10 cm and 6 cm and distance between them is 5 cm। तो ट्रापेजियम क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है, हम लोग देख लिए हैं। ट्रेपेजॉइड भी इसे ही बोला जाता है यूएस के भाषा में, अमेरिका में लोग इसे ट्रेपेजॉइड बोलते हैं, और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में इसे अंग्रेज लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो हम लोग भी ट्रेपेजियम, हम लोग भी तो उसी से सीखे इंग्लिश। तो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 8 सेंटीमीटर इट्स वॉल्यूम इज। चलो भाई, अब प्रिज्म बोल दिया तो प्रिज्म हमारा कैसा होता है? तो प्रिज्म भी बना लेते हैं भैया। तो ये हमारा प्रिज्म हो गया। और इसमें कौन कौन सा चीज हमें दिया हुआ फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूं ना। ये 10 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर, ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर, और ये h जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। अब देखिए इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा? बेस एरिया होता है हाफ इंटू 10 प्लस 6 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा? हाइट 8। हम लोग देख चुके हैं क्या होता है किसी भी ट्रेपेजियम का यदि हमें एरिया निकालना तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में कौन सा है? 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, तो वो और हमारा प्रिज्म बन गया। तो प्रिज्म का हो जाएगा 8 हाइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 10 और 6 कितना हो गया? 16 गुने 8 पचे 40। डायरेक्ट मैं यहां पर 40 लिख दे रहा हूं। अब यहां से देखिए, यहां से क्या हुआ? 8 गुना 16, तो 8 गुने 40, तो 8 चौके 32 और 1 0 सेंटीमीटर क्यूब। 320 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया इस प्रिज्म का, जिसका कि बेस कैसा है? ट्रेपेजियम है। ठीक है, और ट्रेपेजियम का एरिया जो हम लिखे हैं यहां पर लिखे हैं ये वाला। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों एसएससी CHSL 2015 में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं 3D से। 9 क्वेश्चन मायने रखता है। तो इन सारों को आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, और इसी तरह के क्वेश्चन तो पूछते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो एसएससी में पूछ दिया गया एक क्वेश्चन किसी और में नहीं आ सकता, डायरेक्ट उठा करके पूछ देगा। किसी दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे में भी पूछ देता है डायरेक्ट, या रेलवे का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के एसएससी भी पूछता है। अब बहुत सारे नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं जिसमें इस तरह का होता है। तो आप सभी को अच्छे से सारे चीजों को एकदम अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। 3D हमारा कॉन्सेप्ट हम देख लिए थे, क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लिए। अब हमारा क्या है कि 3D पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जितना क्वेश्चन मैंने करवा दिया उतना ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां पर 3D हमारा कंप्लीट होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड यहां पर खत्म होता है।
जनरल एप्टीट्यूड का हमारा जो सफर था, जो सिलेबस था, मैंने जनरल बनाया था। मैं किसी एक एग्जाम के लिए नहीं बनाया था, कुछ एग्जाम में से मैंने सेलेक्ट किया था जो कॉमन्स थे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सारे एग्जाम्स में, वो टॉपिक मैंने चुना था। टोटल 16 टॉपिक थे और पूरे के पूरे 16 टॉपिक आज हमारे कंप्लीट हो गए विथ क्वेश्चंस। तो कंप्लीट एप्टीट्यूड का एक सीरीज आपको मिल चुका है। अब सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। मैंने मेहनत किया और आपको कंटेंट दे दिए। अब आपकी बारी, आप मेहनत कीजिए और मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं। और एक मैं अभी इसके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूं, जो कि बहुत ही जल्द होगा। तो उसके लिए भी आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं पर भी पूरे एप्टीट्यूड में कहीं पर भी आपको डाउट हो, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेशन कमेंट से मिलता है। मेरे अंदर भी मैजिक जगते हैं। ठीक है, मेरे लिए मैजिक वही है, आप जितना कमेंट करेंगे मेरे लिए मैजिक बनेगा। और यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है और मैं इसमें कवर नहीं करवाया हूं, तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम बोलिए, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इस सीरीज में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस भेजे, बोले सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो यदि वही चैप्टर चल रहा था तो मैं उसका वीडियो भी बनाकर उसमें डाल दिया हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और शेयर हर जगह कर दीजिए, हर सोशल मीडिया पे कर दीजिए, ताकि हर जरूरतमंद जिसे इसकी जरूरत है उसे उस तक ये पहुंच सके। पूरा बिल्कुल तरह से फ्री है और अपने हर एक दोस्तों को इसकी जानकारी जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।